पर्सनल लोन की जरूरत आज के टाइम पे किसको नहीं है? सबको है पर्सनल लोन की जरूरत, क्योंकि लोगों की इनकम इस हिसाब से नहीं है। तो इस कंडीशन में लोग पर्सनल लोन की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। और पर्सनल लोन का जो इजी और सिंपल प्रोसेस कर दिया गया है ना, वो तो बेमिसाल है, पूछो ही मत उसके बारे में। आपको बस सिंपल सा कॉल आएगा, आपको बोलना है हाँ, और लोन अमाउंट जो है आपके अकाउंट में पहुंचा दिया जाएगा या भेज दिया जाता है 1 से 2 घंटे के अंदर। इतना सिंपल प्रोसेस कर दिया गया है। और वहीं अगर मैं बात करूं कि अगर आप लोगों ने 5 लाख रुपए के लिए अप्लाई किया है पर्सनल लोन के लिए, तो वहां पे मल्टीपल डिडक्शन करते हैं, ये लोग मल्टीपल डिडक्शन करते हैं। एंड देन उसके बाद वो आपको 430 से 450 आपके अकाउंट में भेज देते हैं। और यहां पे जितना डिडक्शन करते हैं ना, उन डिडक्शन से आप लोग अपना 1 से 2 बार की ईएमआई पे कर सकते हो। तो बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है। यहां पे आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको किन किन पॉइंट पे बात करनी है, और अगर इन पॉइंट पे वो बैंक वाले खरे उतरते हैं तभी आपको अपना लोन प्रोसेस कराना है, अदरवाइज नहीं कराना है। क्योंकि आज के टाइम पे जो पर्सनल लोन का ट्रैप चल रहा है ना मार्केट में, लोग बहुत बुरा फंस रहे हैं इन चक्करों में। सबसे पहले अगर आप बैंक को कॉल करते हो तो वो पूछेंगे आपसे कि आपको क्या जरूरत है, पर्सनल लोन में क्या जरूरत है। आपने कोई इलनेस बता दिया या होम रिनोवेशन बता दिया या किसी कोई भी चीज अगर आप बता देते हो, तो सबसे पहले वो आपके नीड से खेलते हैं कि आपको जरूरत किस चीज पे है। वहां पे वो आपकी प्रायोरिटी सेट कर देंगे कि यार इस बंदे को नीड बहुत ज्यादा है, तो इसको मैं अगर मैं ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी दूंगा ना, तो ये बंदा मेरे से लोन ले लेगा। तो एक गेम तो यहां पे खेल लिए। अब ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर आप हाँ भी बोल देते हो, तो वहां पे अब बात आ जाती है डिडक्शन के ऊपर। कि मान के चलता हूं कि आज के टाइम पे जो पर्सनल लोन मिल रहा है 10 से 15 के बीच में मिल जाता है इजी तरीके से, अगर किसी को पर्सनल लोन चाहिए तो। और वो आपको बोलते हैं कि नहीं जी मैं 16-17% पे करता हूं, तो आप वहां पे अगर हाँ बोल देते हो, तो भी आपको यहाँ पे डिडक्शन है, फिर वो दबाएंगे। फिर वो बोलेंगे ये डिडक्शन वो डिडक्शन, 36 तरह के डिडक्शन दिखा के आपके पास जो 5 लाख का जो लोन अमाउंट आएगा 430-460 के आसपास आ सकता है, इतना आ सकता है। और जितना पैसे डिडक्ट करते हैं शायद अपना 1-2 बार की आप ईएमआई भर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं 7 से 8 पॉइंट के ऊपर बात करने वाला हूं, जो कि बैंक वालों से आपसे पूछना है। और बैंक वाले अगर हाँ बोलते हैं कि हम फुलफिल कर देंगे इन पॉइंट को, तो ही आप लोन के लिए अप्लाई कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। सबसे पहले जो आपको लोन के लिए अप्रोच करना है वो करना है गवर्नमेंट बैंक को और प्राइवेट बैंक को। एनबीएफसी कंपनी को नहीं करना। एक चीज जरूर ध्यान रख के चलना, क्योंकि अगर आप किसी गवर्नमेंट बैंक को अप्रोच करते हो या प्राइवेट बैंक को अप्रोच करते हो, तो यहां पे बड़ा रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाता है। और वहीं अगर आप एनबीएफसी कंपनी को अप्रोच करते हो, जैसे बहुत सारे मल्टीपल एप्स आते हैं ना, अगर आप इनको अप्रोच करते हो तो बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ब्याज देते हैं। एंड अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, जिसका नाम है प्रोसेसिंग फी। जो मेन गेम खेलते हैं ना बैंक वाले, वो यहीं पे खेलते हैं प्रोसेसिंग फी के ऊपर। ये चाहे प्राइवेट बैंक सेक्टर के हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हो। अब प्रोसेसिंग फीस होता है क्या है दोस्तों, कि मान लीजिए कि जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो बहुत तरह की कागजी कार्रवाई होती है, ठीक है, वो इंटरनली प्रोसेस पे करते हैं वो लोग। तो यहाँ पे आप लोगों से 1% से लेकर 3% तक का चार्ज कर सकते हैं। यानी अगर आपका अमाउंट 5 लाख रुपए का है, तो उस पर 1% से लेकर 3% तक का चार्ज कर सकते हैं। और बहुत सारी कंपनियां प्रोसेसिंग फीस को अवॉइड करती हैं, तो आप लोग उन्हीं बैंक को अप्रोच कीजिए या जब भी लोन लीजिए जब आपका प्रोसेसिंग फीस ना लगे, क्योंकि 1% से लेकर 3% पे करना है, बहुत बड़ा प्रोसेसिंग फीस हो जाता है। तो एक चीज ध्यान रख के चले। और पॉइंट नंबर 3 है फोर क्लोजर चार्ज। अब फोर क्लोजर चार्ज होता है क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिए इस चीज को। मान के चलते कि आपने किसी भी बैंक से 5 लाख रुपए का लोन ले लिया, ठीक है, 5 लाख रुपए का आपने लोन ले लिया, और आप किसी भी कॉर्पोरेट में कहीं से कहीं पे जॉब करते हैं, आपके फादर मदर किसी ने भी आपको लोन अमाउंट दे दिया कि भैया ये अमाउंट है, इसे आप अपना क्लोज कर दो, जो भी आपका लोन चल रहा है। तो यहां पे क्या होता है कि जो भी बैंक वाले होते हैं वो 2% से लेकर 5% तक चार्ज करते हैं फोर क्लोजर चार्ज। यानी आपका जितना बैलेंस रह गया है उस बैलेंस के ऊपर भी 5% तक का चार्ज लगाते हैं वो लोग। तो मेक श्योर करो जब भी आप लोन लेने जाओ कि भैया फोर क्लोजर चार्ज कितना परसेंट लेते हो, जितना कम हो जाए उतना अच्छा है, ना लेंगे तो ये और वेल एंड गुड है ना। तो जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करो तो फोर क्लोजर चार्ज को जरूर पता करो। ये मैक्स टू मैक्स 1 से 2% तक वेरी करता है। बहुत सारे बैंक 5% तक भी चार्ज करते हैं, जो कि आपको इसको अवॉइड करके चलना है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट क्या होता है कि मान के चलते कि आप लोगों ने जो लोन लिया था, लोन लेने के बाद आप लोगों ने उनसे एक एग्रीमेंट साइन किया या उन लोगों को बताया था कि भाई साहब मेरे पास जैसे पैसे आते जाएंगे, मोटा मोटा पैसा आता जाएगा, वैसे वैसे मैं बैंक को चुकाता चला जाऊंगा। तो बैंक भी यहां पे आप लोगों से 1% से लेकर 3% तक का चार्ज कर सकता है।
तो एक चीज यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रख के चलना है कि जो भी पार्ट पेमेंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट ना देना पड़े, यानी 1% लेके जो 3% का चार्ज है उसको आपको अवॉइड करके चलना है। और बैंक वाले अगर बोलते हैं कि ठीक है पार्ट पेमेंट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ही आप गो अहेड करें या अपना लोन के लिए अप्लाई करें, अदरवाइज मत कीजिए। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, ईएमआई बाउंस। वैसे तो ईएमआई बाउंस होना ही नहीं चाहिए क्योंकि बहुत गलत तरीका है, क्योंकि ईएमआई बाउंस के टाइम पे होता है क्या है कि आप लोगों से अच्छा खासा पैसा चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई परसेंटेज डिसाइड नहीं होता है, बट ये क्या करते हैं बैंक वाले कि 500 रुपए से लेके 1000-1500 तक का आपको चार्ज कर सकते हैं ईएमआई बाउंस चार्ज। अब होता है क्या है कि मान लीजिए कि आपकी ईएमआई जानी थी नेक्स्ट मंथ में 7 तारीख को, उस समय आपकी सैलरी आनी लेट हो गई। अब वहां पे क्या होगा कि अगर आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो वहां पे ईएमआई बाउंस हो जाएगा। ईएमआई बाउंस होने के बाद जब भी आप नेक्स्ट पेमेंट करेंगे उसके ऊपर ईएमआई के ऊपर आपसे 1000 से 1500 के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं बैंक वाले। तो आप लोगों को इसे चीज पूछना है कि भाई साहब ईएमआई बाउंस चार्ज तो नहीं है, ठीक है। वैसे अगर आप नहीं करेंगे तो अच्छी बात है कि ईएमआई बाउंस नहीं होनी चाहिए, वैसे इलीगल तरीका भी ईएमआई बाउंस होना। अगर गलती से कभी हो जाता है तो बैंक वाले से पहले ही पूछ के चलिए कि मुझे कितना चार्ज पे करना पड़ सकता है। और ये कोई परसेंटेज भी नहीं होता, एक अमाउंट फिक्स होता है, ये बैंक टू बैंक वेरी करता है कि 500 रुपए से लेके आपको 1000-1500 का अमाउंट ये डिसाइडेड होता है ईएमआई बाउंस के ऊपर। उसके बाद है छठा ऑप्शन है लोन कैंसिलेशन चार्ज। अब लोन कैंसिलेशन चार्ज ये होता है कि दोस्तों कि मान के चलिए आपने लोन के अप्लाई किया और जब भी आपने अप्लाई किया उसके बाद आपका जो अमाउंट डिसाइडेड था वो आपके अकाउंट में आ जाता है। कि मान लीजिए आपने लोन के लिए अप्लाई किया, ठीक है, लोन अप्लाई करने के बाद आपका जो निर्धारित अमाउंट था वो आपके अकाउंट में आ जाता है। अब उसके बाद आपका जो माइंड चेंज हो जाता है कि यार मेरा काम चल जाएगा, मैंने क्यों ही लोन ले लिया, ऐसा मुझे लोन नहीं लेना चाहिए था। बहुत तरह की कंडीशन आ सकती है आप लोगों के सामने। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो लोन कैंसिलेशन चार्ज भी आप लोगों से चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे भी कोई परसेंटेज डिसाइड नहीं होता है, यहाँ पे बस एक फिगर डिसाइड होता है 3000 से लेके 5000, 7000, 10000, बैंक टू बैंक वेरी करता है कि कितना बैंक वो चार्ज करता है। तो जब भी ध्यान रखिएगा आप लोन के लिए अप्लाई किए तो वहां पे पूछिए कि भैया लोन कैंसिलेशन चार्ज तो नहीं लगा रहे हो मेरे ऊपर। मान के चलिए कि आप लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया और कुछ कारणवश वो आपको कैंसिल करना पड़ता है, तो यहाँ पे कितना पैसा आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है। जितना कम से कम हो अच्छी बात है, नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मगर यहाँ पे बैंक क्या करते हैं 3000 से लेके 7000, 10000, 20000 तक का भी चार्ज कर लेते हैं। तो ये ध्यान रख के चलना, ऐसी चीजों में नहीं पड़ना है। और एनबीएफसी वालों से तो सावधान होकर चलना है क्योंकि ये बहुत आड़ा तिरछा चार्ज लेते हैं एनबीएफसी कंपनी वाले। और उसके बाद बात करते हैं 7वें पॉइंट के ऊपर जिसका नाम है डुप्लीकेट स्टेटमेंट चार्ज। मान लीजिए कि जो भी आपका लोन चल रहा है और उसका आपको स्टेटमेंट मांगना है बैंक से, तो बैंक यहां पे आपसे अमाउंट चार्ज करता है। मतलब आप लोगों से 36 तरह के पैसे हटने के इनके सिस्टम होते हैं, जिसमें एक और है डुप्लीकेट स्टेटमेंट चार्ज। आपको कहीं पे अपने स्टेटमेंट को शो करना पड़ गया या कहीं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपका कोई जो पर्सनल लोन चल रहा है दिखाना तो पड़ेगा ही, इनकम टैक्स में रिबेट चाहिए तो, या मल्टीपल इशू या मल्टीपल रीजन हो सकते हैं आपके स्टेटमेंट लेने के लिए। तो जब भी आप बैंक से डुप्लीकेट स्टेटमेंट मांगते हैं तो यहाँ पे बैंक आपसे 200 रुपए से लेके 1000 रुपए तक का चार्ज कर सकता है। तो ये भी ध्यान रख के आपको चलना है, यानी आपको लोन लेने के ऊपर बहुत सारी टिटिम्मा है जो आपको ध्यान रख के चलना है। और ये सब चीज आपको बैंक वालों से पूछना है। अगर बैंक आपको बताने मना करे तो लोन लेने से मना कर दो भाई, क्योंकि आपके पास बहुत सारे बैंक है, बहुत सारे ऑप्शन है लोन लेने के लिए। और मेरे तरफ से जो 8वां ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन है, वो ये है लॉगिन फी। लॉगिन फी के नाम पे बहुत धड़ल्ले से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जो कि बैंक वाले आपसे बोलते हैं कि अगर मैं आपकी फाइल लॉगिन करता हूं तो 500 रुपए से लेके 2000 रुपए तक का आपको चार्ज देना पड़ सकता है अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो। यानी आपके पास बहुत सारे ड्रामे हैं बैंक वालों की तरफ से। तो मान के मैं वही बता रहा हूं कि अगर आपसे लॉगिन फी के नाम से अगर मान के चलता हूं कि 2000 रुपए भी चार्ज कर लिए तो क्यों किया इन लोगों ने, ये तो बैंक के ऊपर था ना, बैंक इसे आपको छोड़ भी सकता था। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखकर चलना है। बैंक वालों को बहुत स्पष्ट रूप से आपको बता के चलना है कि मेरे पे कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि बैंक वाले बिना बताए हिडन चार्ज भी लगा देते हैं आप लोगों से, और भी हिडन चार्ज हो सकते हैं। तो मेक श्योर करना कि एनबीएफसी कंपनी को अवॉइड करना है। एनबीएफसी कंपनी को अवॉइड करने के बाद गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक से ही लोन लेना है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी आरबीआई का रेपो रेट चेंज हो चुका है, तो यहाँ पे 0.5 के आसपास इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। मगर इसका मतलब ही नहीं है कि आप 15%, 17% पे पर्सनल लोन लिए जा रहे हो, नहीं। सबसे पहले पर्सनल लोन को अवॉइड करो, और अगर अवॉइड नहीं हो पा रहा, अगर आपकी नीड है तो आप मल्टीपल बैंक को अप्रोच करो,
अप्रोच करने के बाद मेक श्योर करो कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10.5 से लेके 12.5 के आसपास ही बने, इससे ज्यादा ना बने, क्योंकि मार्केट में अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है 12.5 का चल रहा है, जो अच्छे अच्छे बैंक आपको पैसा दे देते हैं। ठीक है, और जितना मैंने आपको बताया प्रोसेसिंग फीस, लॉगिन फीस, लेट फीस, दुनिया भर की फीस जो है, इनको आप उनसे पूछ के चलो। और अगर आप लोगों ने बैंक वालों से सब चीज पूछते हो तो शायद आप यहाँ पे फाइल आपकी रिजेक्ट भी हो सकती है, क्योंकि उनको पता है ना प्रॉफिट ही नहीं होगा आप लोगों के थ्रू। तो मेक श्योर करो, ये चीज पूछ के चलो, और जनहित में जारी है। और जितने भी दोस्त अगर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो से आप लोगों की अगर हेल्प हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।